हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्याओं को शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन करने वाले हैं और लास्ट में मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर आप उसका यूज करके आप संख्याओं को शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं डीएम साइंस स्टडी सेंटर से और अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में, यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखना है। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह मैंने जो लिखा है वो है संख्या और इस तरह जो मैंने लिखा है वो है शब्दों में लिखा हुआ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 85,240। तो अब ये जो संख्या दे रखी है उसे हम कुछ इस रूप में परिवर्तन करना है। एक्चुअली मैंने ये लिख के रखा है क्योंकि थोड़ा टाइम कम लगे आपको समझाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, 85,240। क्या लिखोगे, 85,240। कौन सी संख्या, ये इस प्रकार से जो संख्या आएगी 85240, इस प्रकार से जो संख्या दिखे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद खास बात हम करें तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपके ये क्वेश्चन बनेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 5 क्लास के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जो कि बोर्ड क्लास है और वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 20,845 लिखा है। तो ये जो मैंने पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा, शब्दों में पढ़ा। तो ये कुछ लिखा है, इसे हम पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ सकते हैं 20845। तो ये जो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं मतलब ये हम संख्याओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हमें हिंदी में या फिर शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। आपको ये दिख रहा है 20 मतलब 20 लिख दिया हमने। अब इसके पीछे कितनी संख्या है तो हम कैसे कंसीडर करते हैं, 3 संख्या तो हम 1000 कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, 3 दिख रहा था, हम क्या करने वाले हैं, 1000 दिखाने वाले हैं। उसके बाद 8 आ रहा है मतलब कि 8 हमने लिखा। उसके बाद 2 संख्या आ रही है मतलब हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है 45 मतलब हमने सीधा 45 लिखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या। अब देखते हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर 48 और उसके बाद 50 और 2 लिखा हुआ है। अब इसको हमें शब्दों में लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 48 लिखा हुआ है मतलब इससे हम क्या पढ़ते हैं, 48 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 48 पढ़ते हैं। तो 48 का हमें यह 48 लिखा। उसके बाद उसके पीछे कितने अंक हैं वो देखो, या संख्या है तो कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पर 3 है तो आपको 1000 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखें तो 0 हाँ ठीक है, 5 के पीछे अब कितने नंबर हैं, 5 के पीछे 2। तो ये देखो 2 का मतलब आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। उसके बाद देखो 2 रहा तो 2 आपको सीधा लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं 58,402। यहाँ लिखो 58, ये रहा 58। तो 58 का 58 आपको लिखने आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसके 58 के पीछे कितनी संख्या आपको दिख रही है, तो कितनी दिख रही है, 402 दिख रही है मतलब कि आप कितने क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। लास्ट वीडियो नहीं देखा देखना, वहां पर मैंने और अच्छे से समझाया है। उसके बाद जो 0 लिखा है, 4 लिखा है, 4 के पीछे कितनी संख्या है, जैसे कि ये रहा 0 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 लिखेंगे मतलब आपको 2 दिखे तो 100 लिखना है। उसके बाद 2 है तो 2 का 2 लिखा। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। 45 और 28 और 0। सबसे पहले आपको ये आगे वाले 2 नंबर देखने हैं। उसके बाद ये संख्या आपको देखोगे तो आपको सीधा लिखना है कितना, 45। उसके बाद 45 के पीछे कितनी जो संख्या है
2 8 0 मतलब कि 3 संख्या दिख रही है तो आप उसे 1000 लिखोगे। ठीक है, अब देखो 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है मतलब 8 और 0, तो आप क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 80 दिख रहा है तो आपको 80 सीधा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक आपको इस वीडियो से कुछ मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिख रहा है 25 84 0, तो हम इसे किस प्रकार से शब्दों में लिखते हैं? तो देखो 25 दिख रहा है, ये ध्यान रखना आपको 25 दिख रहा है तो 25 सीधा का सीधा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इसके पीछे कितनी संख्या है? 3 है, तो आपको कितना लिखना है? 1000 लिखना है। अब 8 के पीछे 8 लिखा, उसके बाद उसके पीछे की साइड कितनी संख्या है? 2, तो मतलब हमें 100 लिखना है। उसके बाद देखो 40 है तो आपको सीधा 40 लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे और देखो 82 45 0, तो आप लिखोगे यहाँ पर 82, पीछे कितने हैं? 3 1000। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 के बाद कितने हैं? 2, तो 100 और ये 50 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 28 405, तो इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर किया वैसे के वैसे हमने नीचे भी किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बात है, यहाँ पर हम कितने अंक पढ़ रहे हैं? यहाँ पर 5 अंकों की संख्या को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। 5 अंकों को हम हिंदी में लिखना सीख रहे हैं, मतलब कि हम शब्दों में लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम विस्तारित रूप भी सीखेंगे जहां पर आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीख लिया? इन संख्याओं को शब्दों में लिखना आपने सीखा। और देखो ये जो जितना भी लिखा है आप एक बार कॉपी में नोट जरूर कर दें। और मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो बात बताने वाला हूँ जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मतलब आगे बताया था। तो आपको क्या करना है शब्दों में लिखने के लिए? तो सबसे पहली बात आपको है ना, गिनती आना बहुत जरूरी है। ठीक है, गिनती आपको आनी चाहिए, वो भी हिंदी में याद करना आपको, ना कि इंग्लिश में। हिंदी में आपको याद होगी तो आप कंफर्म इसको इस प्रकार से, यानी कि शब्दों में जो संख्या दे रखी होती है उसे आप शब्दों में आराम से लिख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है, एक आपको पहाड़ा पट्टी साथ में रखनी है। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक बार देख सको, क्योंकि आप फर्स्ट से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो या आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। परंतु आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपको इंग्लिश में गिनती आएगी और हिंदी में नहीं आएगी, तो आपको एक बार हिंदी में गिनती को सीखना ही सीखना है। ठीक है, तो आपको हिंदी में मतलब क्या सीखना है? जैसे कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद ऐसे के ऐसे जितने भी आगे से संख्या लिखनी है हमें हिंदी में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमें आना बहुत जरूरी है। खासकर आपको और क्या ध्यान रखना है? इनकी मात्राओं का ध्यान रखना है। और पढ़ते समय हर एक शब्द पे इतना ध्यान लगाना है कि आपको नेक्स्ट बार वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फाइनली हमने इस वीडियो में क्या सीखा? अंकों को शब्दों में बदलना, वो भी 5 अंकों को। ठीक है, अब हम ऐसे ही वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, जो कि 5वीं क्लास की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां से जरूर उन सभी वीडियो को देखें जो अभी मैंने पहले बना दिए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।